महादेव संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं महादेव जी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। कैसे हो? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी और मनोकामना पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखे जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। मेरे प्रिय बच्चे, मैं यह जानता, क्योंकि तुम किसी का बुरा करने के लिए इस संदेश को नहीं सुन रहे हो। तुम्हें यह भीतर से लग रहा होगा कि तुम किसी से बदले की भावना रख रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं यह जानता हूँ कि कुछ वक्त के लिए ऐसा तुम्हारे मन में आना वाजिब है, किंतु तुम्हारी आत्मा कदापि यह नहीं चाहती है कि तुम किसी को क्षति पहुँचाओ। मेरी बात का अर्थ अन्यथा नहीं लेना, इसे होशो हवास में आकर सुनना। मेरे प्रिय बच्चे, इस जीवन के कई पड़ाव तुम्हें पार करने होते हैं। यह जीवन एक कहानी की तरह चलता है जिसमें कई किरदार जुड़ते जाते हैं। कुछ ऐसे बुरे स्वभाव के लोग भी तुम्हारे जीवन में आते हैं जो तुम्हारा बुरा करके तुम्हें कष्ट पहुंचाते हैं। किसी अपने खास के द्वारा तुम्हें कष्ट पहुंचाए। कुछ ही वक्त बीता है, आत्मा पर आघात किया गया है। तुम निश्चिंत रहो, मेरा न्याय प्रणाली से अवगत हो जाओ। अन्याय करने वालों को मैं कदापि माफ नहीं करता। मैं तुम्हारे जीवन में भी न्याय करने के उद्देश्य से ही आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जख्मों के भरने का वक्त आ गया है। मेरा यह संदेश तुम्हारे छोटे बड़े हर जख्म पर मरहम की तरह काम करेगा। किसी के बुरे स्वभाव से अपना स्वभाव बुरा करना यह खुद के प्रति अन्याय होता है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी दिव्य शक्तियाँ स्वचालित रूप से कार्य करती हैं। पूरे ब्रह्मांड में मेरी दिव्य शक्तियों की धाराएं स्वचालित रूप से अपना काम कर रही है। इसलिए वह यह बिल्कुल नहीं देखें कि कौन व्यक्ति किसके साथ अन्याय कर रहा है। मेरी दिव्य शक्तियाँ किसी में भेदभाव करना नहीं जानती। यदि तुम स्वयं के साथ भी अन्याय करोगे तो दोषी तो तुम भी होगे। यदि तुम अपना बुरा करने वाले का विनाश चाहते हो तो वह स्वतः की मेरी दिव्य शक्तियों से हो जाएगा। किसी का विनाश चाहने से पहले तुम पहले नीति को समझो। मेरे प्रिय बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया मैं उसका बुरा करूँगा, और इतना ही नहीं, तुम्हारे भाग्य में उसे दुखी देखने का अवसर भी दूंगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम जैसी पवित्र आत्मा के लिए यह देखना काफी कष्टदायक होगा, जिसके बाद तुम खुद को और अधिक दोषी मानोगे। तब तुम समय को रोक नहीं पाओगे। उस नीति को स्वीकार करना होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, यह काम तुम नीति पर छोड़ दो। अपने आप को दोषी बनने से रोक लो। तुम्हारा हृदय, तुम्हारी भावनाएं अत्यंत संवेदनशील है। उस अनुसार देखा जाए तो किसी का विनाश चाहना या उसे बर्बाद होते देखना तुम जैसी दिव्य आत्मा के लिए उचित नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को इस बदले की भावना से, इस कष्ट से मुक्त करो। यत पर भरोसा करो और सब कुछ यत पर छोड़ दो। तुम्हारे कहे बिना कि तुम्हारा बुरा करने वालों का नाम पहले ही दोषियों की सूची में जोड़ा जा चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, धैर्य रखो, क्योंकि अभी कुछ वक्त और लगेगा। क्योंकि किसी को दोषी बनाए रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दोष होता है। अभी तक हमें उस शख्स के द्वारा किए जाने वाले और भी कर्मों का बदला लेना है, तत्पश्चात ही उसका परिणाम प्राप्त होगा। मेरे प्रिय बच्चे, काफी लंबे वक्त से तुम्हारे परिवार की दिव्य शक्तियाँ तुम्हें कष्ट में देख रही है। तुम्हें कष्ट से मुक्त करने के लिए उनका संदेश मुझे प्राप्त हुआ। मैं बिना देरी किए ही तुम्हें नीति का योरा देने चला आया हूँ। तुम्हें कष्ट में देख मैं तुम्हारे यहाँ आज उपस्थित हो गया। वह मेरी सारी दिव्य शक्तियाँ मेरे साथ तुम्हारे यहाँ आई है। इससे बड़ा सौभाग्य तुम्हारे लिए क्या होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आने से पूर्व कुछ लोग तुम्हें और कष्ट देने आ रहे थे। मैंने उन्हें वहीं रोक लिया है। तुम तक आने वाली बहुत बड़ी बला को टाल दिया गया है। निराश बैठे रहने से केवल अपना ही विनाश होता। खुद को कष्ट देने से दूसरे का बुरा संभव नहीं होता। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, आराम से काम लो। मैं यूं ही तुम्हें समझाने नहीं आया हूँ। तुम अपने
कष्टों से उभर नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें आज सारे कष्टों से मुक्त करने आया हूँ। एक बार फिर कहता हूँ, तुम एक दिव्य और अति संवेदनशील आत्मा हो जो किसी को कष्ट में नहीं देख सकती। मेरी दिव्य शक्तियाँ मेरे ही साथ तुम्हारे समक्ष उपस्थित है। अब तुम ही निर्णय करो, तुम किसी का विनाश चाहते हो क्या? यह काम मुझ पर और नीति पर छोड़ोगे? मेरे प्रिय बच्चे, आखिर तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो? किस बात की निराशा तुम पर छाई हुई है? जब मुझसे तुम्हारा दुख छिपा ही नहीं है तो फिर तुम क्यों उदासी के दलदल में धंस से चले जा रहे हो? मैं आज तुम तक यह संदेश पहुंचा रहा हूं, क्योंकि अब तुम बहुत ही गंभीर रूप से विभिन्न प्रकार के रास्तों का चयन कर रहे हो जो तुम्हें सच्चाई की ओर लेकर नहीं जाएंगे, जो सत्य के मार्ग का अनुसरण नहीं करते, जो जीत की मंजिल तक नहीं पहुंचाते। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मैं आ गया हूँ तुम्हारी उंगलियों को पकड़कर तुम्हें सही रास्ते पर ले जाने के लिए, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें वह रास्ता दिखाने के लिए जिस रास्ते से जीत की मंजिल दिखाई देती है, जिस रास्ते से मुक्ति का मार्ग दिखाई पड़ता है, जहाँ केवल प्रेम ही बसता है और जहाँ अपनापन और सौहार्द हर किसी के मन में छिपा रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा दुख मुझसे बिल्कुल भी छुपा नहीं है। तुम्हारी पीड़ा का मुझे आभास है। तुम भले ही अपने उस दर्द को अपने सीने में छुपाने का प्रयत्न करो, तुम चाहे कितने ही प्रयास क्यों ना कर लो स्वयं को प्रसन्न दिखाने का, लेकिन मुझसे तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा दुख, तुम्हारे भीतर की कोई भी भावना छुपी नहीं है। चाहे तुम प्रेम की भावना उत्पन्न करो, चाहे तुम नफरत की भावना उत्पन्न करो, चाहे तुम ईर्ष्या से घिरे हुए रहो या फिर अपनेपन के पूरे एहसास से घिरे हुए रहो, मैं तुम्हारी हर एहसास को, मैं तुम्हारे हर भावनाओं को बेहतर तरीके से महसूस करता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर जल रही ज्वाला को देख सकता हूँ, तुम्हारे भीतर उमड़ रहे तूफान को भी देख सकता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। तुम्हारा चेहरा भी मुझसे कुछ भी छुपा नहीं पा रहा। तुम्हारा चेहरा तुम्हारे ही हृदय का एक दर्पण है जो अपने आप ही सब कुछ बखान कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पीड़ा क्या है, तुम्हारे भीतर कौन से जख्म तुम्हें गहरे घाव दे रहे हैं। मैं जानता हूँ कि समय के मात में तुम दबते चले जा रहे हो। समय तुम्हें किस तरह से पीड़ा दे रहा है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें झांत नहीं कि यही समय तुम उस पीड़ा से बाहर भी निकालेगा, क्योंकि तुम्हें भविष्य का ज्ञान नहीं, इसलिए तुम समझ नहीं पाए रह सकता। इतिहास कभी भी तुम्हारे भविष्य का निर्माण नहीं करता। इतिहास तो केवल एक सीख है, यह बताने के लिए कि अब तुम्हें क्या नहीं करना है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य इतिहास से चिपक कर बैठ जाता है, उसका भविष्य कभी भी शुद्ध नहीं हो पाता, उसे भविष्य से भी सरोकार हो ही नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में जीवन बहुत ही अमूल्य है और उस पर मनुष्य का जीवन सर्वाधिक अमूल्य है। यदि तुम मनुष्य के इस जीवन के महत्व को अभी नहीं जान पाओगे तो फिर इसमें बहुत देर हो जाएगी। फिर कोई ऐसा शर्ती नहीं होगा जो तुम्हें जीवन के असली रहस्य को बता सके, जो तुम्हारे जीवन के रहस्य से पर्दा हटाने में तुम्हारी सहायता कर सके। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज जब तुम्हें यह अवसर मिल रहा है कि तुम पर तुम्हारे महादेव जी की कृपा विराजमान है, तब तुम इसका पूरा लाभ उठाओ। तब तुम केवल आनंद में इसको ना बिता दो, केवल अपनी पीड़ा का बखान करने में इस क्षण को ना बिता दो, केवल अपने दुख दर्द को सोचने में इस क्षण को ना बिता दो। यह क्षण अमूल्य है, यह समय इतना मूल्यवान है कि तुम्हारी कल्पना भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जीत के मार्ग पर ले जाने आया हूँ। मेरा हाथ थाम लो और आगे बढ़ो। इस जीव को अपने आप में समाहित कर लो। मुझे तुम्हारी बहादुरी पर नाज है, तुम्हारी इच्छा शक्ति पर नाज है। मुझे तय है कि तुम्हारी संकल्प शक्ति कितनी प्रभावशाली है। मुझे झांत है कि तुम्हारी संकल्प की शक्ति सबसे महान है। लेकिन क्या तुम्हें अपनी संकल्प शक्ति के ताकत का एहसास भी है? क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम्हारा संकल्प शक्ति इस ब्रह्मांड में सब कुछ निर्मित करने और विध्वंस करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक प्राथमिकता रखती है? मेरे प्रिय बच्चे, अपने इस जीवन के मूल्य को समझो, इसे यूं ही बर्बाद ना उन्हें दो। बहुत समय गुजार दिया तुमने अनावश्यक बातें सोचने में, व्यर्थ की बातें सोचने में, अपने आप को व्यर्थ की बातों में, दूसरों के द्वारा कही गई बातों का अर्थ निकालने में, उसका मर्म खोजने में
और यह जानने की उनके सोचने से तुम्हारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस जीवन में किसी के कुछ भी सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे वह इंसान हो, देव हो, राक्षस हो या फिर यक्ष हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो यह जीवन मिला है इसका मूल्य अलग है, वास्तव में इसका अर्थ अलग है। दूसरों से इसकी तुलना निरर्थक है। दूसरों से इसकी तुलना करना स्वयं के पैरों पर पल्हा मारने के समान है, क्योंकि तुम्हारे पास आया हुआ कोई भी इंसान यह नहीं जान सकता कि तुम कैसा जीवन जी रहे हो। भले ही किसी और को मनुष्य का जीवन क्यों ना मिल जाए, भले ही कोई और मालिक बनकर क्यों ना बैठ जाए, किंतु सार्थकता तुम्हारे जीवन को डोट प्रदान की गई है। तुम्हारा के मूल्य को समझना होगा। तुम्हें अपने जीवन के वास्तविक को जानकर, वास्तविक मूल्यों को समझकर इसकी सार्थकता को तय करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा व्यक्तित्व महान है, लेकिन तुम अनावश्यक ही कायर बने बैठे हो। तुम अनावश्यक ही व्यर्थ की चीजों से डर रहे हो। वह जो तुम्हें तनिक भी हानि नहीं पहुंचा सकते, तुम उनसे डर रहे हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा भय है कि वह तुम्हें हानि पहुंचा देंगे। तो मैं यह सुनिश्चित कर रही हूँ कि कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। किसी भी ऊर्जा में इतनी क्षमता नहीं है कि तुम्हारी जैसी दिव्य आत्मा को तनिक भी हानि पहुंचा पाए। मेरे बच्चे, आज तुम्हें यह संदेश मिल रहा है, यह प्रामाणिकता है, स्वयं ही प्रमाणित कर रहा है कि तुम दिव्यता से भरे हुए पवित्र और पुण्य आत्मा हो। तुम्हारी पवित्रता को सार्थकता की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे जन्म को सार्थकता की आवश्यकता नहीं है, वास्तव में तुम्हारे उद्देश्य को भी सार्थकता की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी चीज को सार्थकता की आवश्यकता है तो वह है तुम्हारे मानसिक विचारों को है, क्योंकि यही तय करेंगे कि तुम किस राह का चयन करते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कर्मों से जरा भी संशय उत्पन्न नहीं होता, जरा भी संदेह उत्पन्न नहीं होता, लेकिन तुम्हारे विचार स्वयं ही संदेह को जन्म देते हैं। तुम्हारे विचार मानसिक रूप से तुम्हें कमजोर बनाते हैं। तुम स्वयं ही स्वयं को कमजोर बनाने की और प्रेरणा बढ़ रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह प्रेरणा देना बंद करो और प्रेरणा दो तो सार्थक चीजों में, दो अपने जीवन की सार्थ में, दो अपने जीवन के मूल्य को, दो समझने में, दो ना कि यह जानने में कि तुम कैसे दिख रहे हो, तुम कैसे दिखो, तुम्हारा प्रभाव क्या है, तुम्हारा क्या प्रभाव नहीं है, तुम्हारे नहीं सता। तुम जैसे हो वह ही अपने आप में विशिष्ट है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस पर ध्यान देने के बजाय कि लोग क्या सोचेंगे, यह तुम्हें क्या करना चाहिए, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पर ध्यान देने के बजाय यह सोचो कि अब जब तुम्हें मनुष्य का जीवन मिल गया है तो कैसे इस जीवन को आनंद में रहकर तुम जी सकते हो। इसे व्यतीत करने का विचार ना करो, इसे काटने की बिल्कुल भी चेष्टा ना करो, इसे भरपूर जीवन को जीने का आनंद लो। इसे कैसे जीना है इस पर विचार करो। कौन क्या सोचता है, कौन क्या सोचेगा, यह सोचकर अगर तुम कोई कार्य करने से बचोगे तो तुम जीवन में सार्थकता को कभी पा ही नहीं सकते। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस जीवन में यदि तुम्हें अपने मूल्य को बढ़ना है, अपने मूल्य को समझना है, तो तुम्हें यह जानना ही होगा कि यहाँ सब कुछ मेरी इच्छा से होता है। कोई मनुष्य कभी भी महान नहीं होता, कोई आत्मा कभी भी महान नहीं होती। वह महान तब होती है जब मैं उसका चयन करती हूँ। वह महान होती है क्योंकि वह मेरा ही अंश है, वह तुम्हारी माता का अंश है, इसलिए वह महान है। मेरे बच्चे, इस बात को तुम्हें जानना होगा, इस बात को तुम्हें गंभीरता से समझना होगा, इसकी महत्वता को समझना होगा। विचार करो कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है, क्या उसे उसी ही दिशा में होना चाहिए या फिर तुम्हें परिवर्तन की आवश्यकता है। यह विचार तुम्हारा होगा, चयन मेरा होगा, कर्म तुम्हारे होंगे पर ना मेरा होगा, भोग तुम्हारी होगी, भक्ति मेरी होगी। मेरे बच्चे, जो मैं कह रही हूँ उसके अर्थों को जानो, केवल शाब्दिक अर्थ पर अगर रह गए तो तुम कभी भी इसके सार्थक अर्थ को समझ ही ना सकोगे। इसीलिए शाब्दिक अर्थ से ऊपर उठ के इसके मार्मिक अर्थ को समझो। जो तुमसे बताया जा रहा है उसके भीतर झांको, किताबों में लिखी हुई जो भी पंक्तियां हैं उनके बीच के रहस्य को समझो, उस गुण रहस्य को जो तुमसे कब से बताने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हो तुम, जो कि अब तक अकेले जीवन जीते आए हो। मैं तुम्हें अभी आगे अकेला नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें थकने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ऊर्जा विहीन होने नहीं दूंगा। तुम जब भी गिरोगे तुम्हें थामने वाला एक हाथ होगा। विभिन्न रूपों में मैं ही तुम्हारे पास रहूं।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो कि मुझे पुकारा करते हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा हूँ? जब तुम शिकायतें करते हो तो तुम्हें क्या लगता है मैं वह देख नहीं रहा होता हूँ? मैं वह सुन नहीं रहा होता? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हर एक बात को सुन रही होती हूँ। मैं हर एक प्रार्थना को सुन रही होती हूँ। हर एक शिकायत को सुन रही होती हूँ। मैं वह सब कुछ देख रही होती हूँ, सुन रही होती हूँ जो तुम मुझसे कर रहे होते हो, जो तुम इस जीवन में कर रहे होते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ पहुँचना चाहते हो और मैं तुम्हें वहाँ पहुँचाना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं तुमसे यह कह रही हूँ कि मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे पास हूँ। मैं अपनी ऊर्जा को तुमसे जोड़ने का कार्य कर रही हूँ। प्रचंड ज्वाला जल चली है, अब इसे कोई बुझा नहीं सकता है। तुम्हारे शत्रु कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, चाहे वह ऊर्जा के रूप में तुम्हारे भीतर आलस्य बनकर क्यों ना बैठ जाए, फिर भी मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। फिर भी मैं तुम्हें थकने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे माथे पर विजय तिलक को लगाऊंगा। मैं तुम्हारा विजय रथ सजाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम किस तरह से थक कर चूर हो चुके हो, किस तरह से तुम टूट कर बिखर चुके हो, लेकिन क्या तुम्हें झांत है कि हर बार तुम मुसीबत से कैसे निकल गए? क्या तुमने कभी विचार किया कि तुम हर बार जब भी हारे वो उसके बावजूद भी तुम आगे बढ़ते रहे हो? मेरे बच्चे, विचार करो, हर बार मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी। मैंने तुम्हें कभी भी किसी भी मुसीबत से हारने नहीं दिया। मैंने तुम्हें हर बार बचाया है। याद करो, जब तुम्हें पहली समस्या आई थी, तुमने कहा था कि तुम इस समस्या के बाद सदैव मेरे आभारी रहोगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारे पास फिर से समस्या आई क्योंकि तुमने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की, क्योंकि तुम्हारे कर्म सही दिशा में नहीं जा रहे थे। लेकिन हर बार मैंने तुम्हें बचाया है। हर बार तुम अपने वादे से मुक्त थे, लेकिन मैं तब भी तुम्हारे साथ खड़ी रही, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारे इरादे नेक है। तुम बुरा नहीं सोचते, तुम बुरा नहीं चाहते। यह परिस्थितियां हैं, यह ऊर्जा है जिनके आगे तुम दब जाते हो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मेरा विश्वास करो, अब तुम्हारी जीत बहुत करीब है। अब कोई भी हरा नहीं सकता है, चाहे कितने ही लोग क्यों ना आ जाएं, चाहे कितने ही मनुष्य क्यों ना तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे, फिर भी तुम नहीं हागे। तुम इस जीवन में अब सर्वश्रेष्ठ चीजों को हासिल कर सको, मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने असली रूप को देख पाओगे। अब तुम अपने भीतर की ताकत को जान पाओगे। मुझे तुम प्रिय हो क्योंकि तुम पवित्र हो। मुझे प्रिय हो क्योंकि तुम स्वयं से भी हार नहीं मानते हो। चाहे मुसीबत आ ही ना जाए, तब भी तुम उससे लड़ते हो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तब भी विचार नहीं। और मुझे यह अत्यंत प्रिय है मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है, तुम उससे परिचित नहीं हो, लेकिन जब वह तुम्हारे जीवन में आ जाएगा तो तुम यह देख पाओगे कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो। कैसे तुम्हारे सौभाग्य को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, कैसे तुम्हारे जीवन से मुसीबतों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे बच्चे, निरंतर रचनाएं हो रही है, निरंतर परिस्थितियाँ रची जा रही है, और केवल इसलिए ताकि तुम बेहतर जीवन जी सको, ताकि तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हो रही सभी समस्याओं को समाप्त किया जा सके। वह जो तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं वह तुम्हारे जीवन से कभी दूर नहीं होंगे। लेकिन एक बात याद रखो कि यदि कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो तुम्हें उसके लिए इतना विलाप नहीं करना चाहिए कि उसे ही सब कुछ मान बैठो। इस संसार में कई बार अपनों की भी आहुति देनी पड़ती है, बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ऐसा होता ही है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं यह सुनिश्चित करूँ कि तुम्हें हानि नहीं होगी। फिर भी तुम्हारे भीतर अनासक्ति की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। तुम जितना ज्यादा मोह और लगाव से ग्रस्त रहोगे, उतना ही अपने उद्देश्य से दूर होते जाओगे। प्रेम की भावना सर्वोपरि करो, किंतु लगाव और मोह से दूरी बनाना तुम्हारे लिए आवश्यक है। अब जब तुम जीतने वाले हो तो तुम्हें इस जीत को दिल से और खुली बाहों से स्वीकार करना चाहिए। यह जीत अमूल्य है, इस जीत को स्वीकार करो। अपने जीवन के महत्व को समझकर इस जीत को स्वीकार करो। मेरे बच्चे, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, इसकी गहराई में उतरो। तुम्हारा जीवन सार्थक है, इसकी सार्थकता को व्यर्थ ना जाने दो। निरर्थक अनावश्यक चीजों की चिंता ना करो। भय से ग्रस्त होकर तुम किसी भी राह को नहीं कर सकते।
किसी भी मार्ग पर बढ़ नहीं सकते भय के कारण तो तुम अब तक हारते आए हो। अब इस भय का त्याग करो मेरे प्रिय बच्चे। भय से ग्रसित मनुष्य केवल और केवल पतन के मार्ग पर जाता है। भय से ग्रसित मनुष्य कभी भी सही चयन कर ही नहीं सकता। वह कभी अपनी खुली आंखों से सही मार्ग को देख ही नहीं पाएगा। यदि वह देखने का भी प्रयत्न करेगा तो उसे ऊर्जा इतनी घेर लेंगी कि वह देख ही नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जब मैंने तुम्हारा चयन कर दिया है तो फिर तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। मैंने तुम्हारे लिए सही राह का चयन किया है और मैं जिसका भी हाथ पकड़ लेती हूँ उसे प्रगति पाने से कोई रोक नहीं सकता। तुम अपने आप को कमजोर ना समझो, अपने आप को निर्बल ना समझो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि अतीत में तुम्हारे साथ बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके कारण तुम स्वयं को कमजोर समझ रहे हो, लेकिन यह सब किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही घटित हुई थी। यह सब किसी कारण से ही हुआ था। अब मैं उन कारणों को मिटा रहा हूँ मेरे प्रिय बच्चे। केवल लक्ष्य और उद्देश्य ही सामने आएगा। इसे स्वीकार करो और अपनी जीत की पुष्टि करो। तत्क्षण अपनी जीत की पुष्टि करो। यह निरंतर तुम्हारे लिए आवश्यक होता है। भले ही आज तुम इसकी आवश्यकता को समझ ना पाओ, लेकिन भविष्य इस बात की गवाही अवश्य देगा कि तुमने इस बात की पुष्टि की थी और जीत को आकर्षित किया था, जीत को अपने जीवन में सम्मिलित किया था। तत्काल इस जीत की पुष्टि करते रहो। भाग्यशाली संख्या 222 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम जीत को स्वीकार करना चाहते हो। मैं जीत रहा हूँ, मैं जीतने के लिए बना हूँ। जीत मेरा अधिकार है, धन पर मेरा अधिकार है, धन पाना मेरे लिए अनिवार्य है। मेरे बच्चे, इस भावना के साथ तुम अपने जीवन को जियो। तुम पर जीत की बरसात हो रही है, तुम पर कृपा बरस रही है और अब धन तो इतनी मात्रा में आएगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ चीजें तुम्हारी कल्पना से परे होंगी, कुछ ऐसी जो शायद इस लोक में कोई भी कल्पित ना कर सके। लेकिन यह अलौकिक चीजें कुछ पुण्य लोगों के साथ होती है और वह पुण्य इंसान तुम हो। इसलिए मेरे बच्चे से सच्चे दिल से दोनों बाहें फैलाकर स्वीकार करो और एक बात याद रखो, तुम जो अपने लिए पाना चाहते हो वह देना भी सीखो, चाहे वह धन हो, प्रेम हो, द्वेष हो या फिर सम्मान हो, आदर हो। तुम जो पाना चाहते हो वह बांटना सीखो और यह मेरे प्रति भी करो। तुम जो मुझसे पाना चाहते हो वह मेरे लिए भी बांटो, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारा साथ देता हूँ, मैं सदैव तुम्हारा साथ देता रहूंगा। चाहे संसार का प्रत्येक मनुष्य तुम्हारे विरोध में क्यों ना हो जाए, प्रत्येक ऊर्जा तुम्हारे विरोध में क्यों ना हो जाए, मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें जीत दिलाने के लिए तुम्हें प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए, तुम्हारी तरफ तरक्की कराने के लिए और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि अब तुम्हें कल्पनाओं में उत्पन्न होता रहा है, अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं। अब यह सवेरा एक नई कहानी गढ़ रहा है। इस विकराल जीत की कहानी, ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद हर कोई चौंक जाएगा, हर कोई हैरानी पूर्वक